नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 13 मार्च 2025 की एक खूबसूरत सुबह में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, कल एक दुखद घटना भी हुई देहरादून में। बड़ी ही दुखद घटना हुई। जैसे आपको याद होगा, 3 मंथ पूर्व हुई थी एक कार की एक्सीडेंट की, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। कल ऐसी एक घटना राजपुर रोड में हुई, जिसमें पर लोकल लोगों का कहना है कि किसी कार ने 2 स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हुई। बड़ी दुखद घटना है, और वो भी होली से एक दिन पहले। तो उत्तराखंड के लिए बड़ी ही दुखद घटना। दोस्तों, मेरा आज कुछ लाइव आने का मौका, लाइव वीडियो डालने का मौका इसलिए भी हो गया कि हमें कष्ट भी पहुंचता है कि हमारे देहरादून में, जो कि राजधानी है, और पुलिस हमेशा ही दावा करती है कि हमारे यहाँ हाई सिक्योरिटी कैमरेज लगे हुए हैं और हम यातायात व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत अच्छी है। तो ये जो घटना हुई थी राजपुर रोड पे हुई थी। राजपुर रोड जो कि देहरादून का हार्ट कहा जाता है, राजपुर रोड और घंटाघर, तो वहाँ पे ये घटना हुई। और आपको ताज्जुब इस बात का होगा कि पुलिस के पास, अभी प्रशासन के पास कुछ पता नहीं है कि गाड़ी का नंबर क्या था, गाड़ी कहाँ से आ रही थी, कौन आरोपी थी। अज्ञात वाहन ने टक्कर मार के फरार हो गए, बस इतनी सी बात कही है। अब मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूँगा कि एक उसमें किसी न्यूज़ में कहा गया था, मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा, कि देहरादून में 600 से अधिक कैमरे लगे हुए हैं रोडों पे, लेकिन एक भी कैमरे से गाड़ी का नंबर ट्रेस नहीं हो पाया। तो आप समझ सकते हैं कि देहरादून की स्थिति क्या है। अब मैं ये बुराई नहीं कर रहा हूँ, अब कुछ लोग ये ना सोचें, पर आप सोच सकते हैं कि 600 कैमरों में से एक कैमरे में गाड़ी का नंबर नहीं है। तो हम यही चाहेंगे कि आप वाहन थोड़ा आराम से चलाएं और दूसरे के भरोसे ना रहें कि ये ब्रेक मारेगा या पुलिस हमारी हेल्प करेगी। कुछ नहीं, जीरो सिक्योरिटी, जीरो वो है यहाँ पे देहरादून में, क्योंकि सेफ बिल्कुल नहीं है गाड़ी चलाना। कोई भी आपको टक्कर मार के भाग सकता है। तो आप खुद बचें, खुद सतर्क रहें, संभल कर चलें। तो बड़ी कल शाम की घटना है ये, 12 मार्च की। तो बड़ा ही दुखद हुआ, जिसमें कि अभी शायद 2 लोग घायल भी हैं, काफ़ी घायल हैं, हमने भी न्यूज़ में ही सुना। तो जब राजधानी के यह हाल हैं, तो आप प्रदेश के हाल समझ ही सकते हैं। तो पुलिस चाहे कितनी अपनी पीठ थपथपाए, हमारे नेता मंचों पे जाके कितने भाषण दें, सब झूठे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। तो आप इनकी बातों में ना आए। अच्छा, अब एक दूसरी घटना, शायद आपने सुना होगा या ना सुना होगा। पिथौरागढ़ में एक रेप का मामला था, पॉक्सो एक्ट का, 2018 का। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सज़ा हुई, 20 साल की सज़ा हुई आरोपी को, लेकिन हाई कोर्ट ने अभी जस्ट अपने डिसीजन में आरोपी को बरी कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि एक वही जज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बैठे हुए हैं और हाई कोर्ट में भी बैठे हुए हैं, बस पोस्ट का लेवल का अंतर होगा। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है कि पढ़ाई और अपनी जो भी एक्सपीरियंस है जजों का, वो लगभग थोड़ा कम 19-20 हो सकता है। तो ये बड़ा ही देखने लायक मामला है कि या तो डिस्ट्रिक्ट जज झूठ बोल रहे हैं या हाई कोर्ट के जज झूठ बोल रहे हैं, ऐसे ही हो सकता है। मेरा तो यही प्रश्न है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कैसे, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उन लोगों को सज़ाएं हो रही है और हाई कोर्ट से बरी हो रहे हैं। और ये देखिए, 7 साल हो गए, 2018 का केस है पिथौरागढ़ का, और 7 साल बाद हाई कोर्ट उस पर निर्णय दे रहा है कि बरी हो गए। और उससे भी सबसे हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार को केवल 5 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। तो सोचने वाली बात है कि 5 लाख का मुआवजा देने के बाद और इस तरीके के हाल हैं। और
बाकी अभी आप केस एक हमारे उत्तराखंड में चल ही रहा, अंकिता भंडारी जी का पता नहीं क्या हुआ होगा उस केस का भी। सब होली मनाने में व्यस्त हैं, तो थोड़ा सा उन लोगों को भी इस होली में अपनी श्रद्धांजलि दें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।